अस्सलाम वालेकुम। जो दरअसल एक नागन है, शेष नागन और इंसान है। सिकंदर हमतन गोश हो गया। हाँ दिलबर, शकुंतला जो आज से 100 बरस पहले भी जिंदा थी, जो हुस्न ताकत और जुल्म व इंतकाम की चलती फिरती गुड़िया थी, फिर यूं हुआ कि वो एक सितमगर के हाथों 2 टुकड़े कर दी गई। तुम अजीबोगरीब बातें करी हो शिमाला। सिकंदर पहलू बदलकर पुश्तयाक लहजे में बोला। मुझे पूरा वाकया इत्मीनान से सुनाओ। तो सुनो। शिमाला लांबे बालों को शानों से पीछे फेंक कर जालीदार दुपट्टे के पल्लू को उंगली पर लपेटते हुए आंखें सिकंदर की आंखों में डालकर गोया हुई। ये आज से लगभग 100 साल पहले का वाकया है। मैं इस वक्त नाग मंदिर के गद्दी नशीन नागदास की गुलामी में थी। उसने बकायदा कष्ट काट कर मुझे मती कर रखा था और नागदास आज भी बर्फानी नाग मंदिर का गद्दी नशीन है। आज भी? सिकंदर का मुंह हैरत से खुल गया। अभी जिंदा है? हाँ, और न जाने कब तक जिंदा रहेगा। तुम खामोशी से वाकया पूरा सुनो। एक दिन नागदास ने मुझे तलब किया और कहा, हजारों कोस दूर अफ्रीका के एक जजीरे में एक ऐसी नागन लड़की मौजूद है जो 100 साल की उम्र पार करके इंसानी रूप इख्तियार कर चुकी है। इस जजीरे में एक मुसलमान लड़का भी बज़ाहिर इसका साथी बनकर इसके साथ है। मैं इस नागन को अपनी गुलाम बनाना चाहता हूँ और कुछ अरसे से उसे पकड़ने के लिए अपने गुलाम शख्स राकेश को उनके पीछे लगा रखा है। वो लड़का भी दरअसल एक रूप धारण नाग ही है, लेकिन मुझे अपनी शक्ति से मालूम हुआ है कि इस नागन की मौत इसके साथी शख्स के हाथों हुई है और राकेश इस सिलसिले में कुछ न कर सकेगा। तुम फौरन इस मकाम पर पहुंचो और नागन को अगवा करके मेरे चरणों में ला फेंको। फिर मैं जानूं और मेरा काम। मैं अपने आका नागदास के हुक्म से बिजली की सी तेजी से इस जजीरे की तरफ महवे प्रवास हो गई, लेकिन शोमई किस्मत के रास्ते में गहरे बादलों के तूफानों में घिर गई। बादल बहुत गहरे और बसने वाले थे। इनमें बिजली कौंध रही थी। मेरे लिए कड़कती चमकती बिजली से गुजरना मुमकिन नहीं। मैं रुककर तूफान थमने का इंतजार करने लगी। यही इंतजार क़यामत बन गया और मैं जब इस जजीरे पर पहुंची तो वह शख्स नागन को दोनों हाथों में लेकर 2 टुकड़ों में तब्दील कर रहा था, और इससे पहले मैं कुछ करती इसने नागन के 2 टुकड़े करके उबलती दलदल में फेंक दिए। मैं इस शख्स को छोड़कर नागन की तरफ लपकी। इससे पहले कि इसके टुकड़े दलदल में गिरते, मैंने उन्हें उचक लिया और दोनों टुकड़े नागदास की खिदमत में पेश कर दिए। नागन को टुकड़ों में बटा देकर नागदास आग बगोला हो गया और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी ताखीर पर डाल दी और गजबनाक होकर मुझे सजा देने की ठान ली। सजा का सुनकर मैं नागन के टुकड़े लेकर भाग निकली और बर्फानी पहाड़ की सतह से एक कोस अंदर टुकड़ों को छुपा दिया। कुछ शक्तियां मेरे पास भी ऐसी हैं कि नागदास इनकी गरज को भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन चूंकि मैं बजाते खुद नागदास की गुलाम थी, लिहाजा इसके भैरों ने मुझे ढूंढ निकाला। पहले तो इनके गुरु दास ने बहुत लालच दिए कि नागन कहाँ छुपाई है, अगर बता दो तो मेरी सजा से बच जाओगी। लेकिन मुझे नागदास की ओछी फितरत का पता था। वो अब किसी सूरत मुझे बख्शेगा नहीं, क्योंकि मैं भागी भी थी। इसके अलावा वो मुझे मार नहीं सकता था, सिर्फ कैद कर सकता था, और कैद से मैं किसी न किसी तौर छुटकारा हासिल कर सकती थी। और छुटकारा ना भी हासिल कर सकूं तो 100 साल के बाद खुद ब खुद मुझे नई आज़ादी और नई जिंदगी मिल जाती है। लिहाजा हमेशा की गुलामी से बेहतर था कि मैं आर्जी कैद होना मंजूर कर लेती, और अगर मुझे कैदी होना था तो शकुंतला मैं उसे क्यों देती। लिहाजा इसने मुझे मेरी असली शक्ल खून आलूद दिल में तब्दील करके एक डिबिया में डाला और एक जेर तमीर इमारत की बुनियादों में डाल दी, जहां से तुमने मुझे निकाल कर जिंदगी दी। इसे इत्तेफाक समझो कि इधर तुमने मुझे जिंदगी से आशनाई करवाई, उधर नागदास ने शकुंतला का पता चला लिया और इसके गुलाम रूप धारण नाग के जरिए नागन के टुकड़ों को संदूकची में डाले नाग मंदिर ला ही रहा था कि मुझे खबर होगी, और मैं संदूकची से छीन कर नागदास के नायब खंडाला की मदद से नागन को नाग मंदिर की तह में बने ऊनी गुप्ता तालाब में 90 दिन के लिए रख दी। और अब बस 90 दिन पूरे होने ही वाले हैं। अलबत्ता एक अफसोस है कि खंडाला नागदास के हाथों मारा गया है और अब नागदास मुझे घेरने के चक्कर में है, लेकिन शिमाला इतनी कमजोर नहीं कि बगैर किसी चीले काटे किसी की दस्तरस में आ सके। ये कहते हुए शिमाला की आंखों से फहर टपकने लगा। लेकिन तुम तो डिबिया में थी, खंडाला को तुमने कैसे साथ मिलाया? तुम हासे ज़हीन भी हो। शिमाला मुस्कुराई और फिर बोली, जब पहली बार मैं तुमसे इजाजत लेकर तुम्हें महाराजा के खादम के रूप में छोड़कर गई थी, तो राकेश से संदूकची छीन कर मैं सीधी खंडाला की कुटिया में गई और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। जब नागदास ने मुझे डिबिया में बंद किया था तो खंडाला इस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। मैंने जाकर उसे शकुंतला के फवायद बताए, क्योंकि इसकी मदद के बगैर शकुंतला के टुकड़े गुप्ता के तालाब में नहीं डाले जा सकते थे। मेरे कायल करने पर वो लालच में आ गया, लेकिन अफसोस नागदास ने इसका क्रियाक्रम कर डाला। लेकिन मैं फिर भी फायदे में रही, क्योंकि शकुंतला गुप्ता के तालाब में जब डाली गई तो मैं खंडाला के हमरा थी। लिहाजा नागन को गुप्ता के तालाब से सिर्फ मैं ही निकाल सकती हूँ। इसे वहां से निकालने के लिए बाहर आने तक मैं नाग देवता की हिफाजत में हूँ। इस दौरान नागदास मेरे ऊपर वार नहीं कर सकेगा और बाहर आकर मैं इतनी शक्तिमान हो जाऊंगी कि नागदास का मुकाबला कर सकूं। ये शकुंतला क्या चीज है जिसके लिए तुम सब इस कदर लड़ रहे हो? ये बताया ना रूप धारण शेष नागन है।
जो ना सिर्फ इंसानी रूप इख्तियार कर सकती है बल्कि किसी जानवर या जानदार की शक्ल बदल सकती है। इसके अलावा बहुत बड़ी जादूगरनी भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। तुमसे भी खूबसूरत। सिकंदर शरारत से मुस्कुराया। पहली बात तो यह है सिकंदर, मैं औरत नहीं हूँ। वो भी तो नागन है। दुरुस्त, मगर वो आम औरतों की तरह ही रहती है। खाती है, पीती है, सोती है, और इस बात पर पूरा उतरती है जो औरतों का हासा होती है। अपने दौर में कई रियासतों पर हुकूमत कर चुकी है। खूबसूरत मर्द इसकी कमजोरी है, और जितनी वो खूबसूरत है इसे कहीं ज्यादा संगदिल और मतलब परस्त है। तुम तो मेरे शौक का हवा दे रही हो, सिकंदर ने शिमाला को शकुंतला की तारीफ में जमीन और आसमान के इकलाबे मिलाते देकर कहा। इसको देखोगे तो शौक इश्क में तब्दील हो जाएगा। तुमने इसे देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि वो इतनी खूबसूरत और ताकतवर है। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसानों के लिए हैरतअंगेज, हमारे लिए मामूल होती हैं। एक बात बताओ शिमाला, तुम असल में हो कौन? आम खाओ सिकंदर, पेड़ गिनने से कुछ हासिल ना होगा। शिमाला खूबसूरती से बात टाल गई। अच्छा फिर ये तो बता दो शकुंतला कब तक जिंदा रहेगी? अच्छा फिर ये तो बता दो कि शकुंतला कब तक जिंदा होगी? आज रात की तारीकी में मैं उसे गुप्ता के तालाब से लेने जाऊंगी, शिमाला ने सरसराते हुए कुछ सोच लेजे में कहा। गुप्ता की खूनी तालाब की सीढ़ियों पे शिमाला गाढ़े दुधिया रंग के धुएं की शक्ल में नमूदार हो रही थी। ये धुआं सीढ़ियों के अंदर से ही निकल रहा था। नागदास के खौफ से शिमाला जेर जमीन तरीके से आई थी। थोड़ी देर बाद शिमाला इंसानी रूप इख्तियार कर चुकी थी और अब सीढ़ियां उतरती हुई तालाब के करीब पहुंचकर हैरानी से देख, क्योंकि तालाब का सदियों पुराना खून गायब था। सूखे तालाब के बीचों बीच एक शेष नागन थके हुए अंदाज में कसरमंदी से अपने वजूद के गिर्द घेरे डाल रही थी। शेष नागन की खाल मैली कुचैली थी और नागन अपना मुंह तालाब के एक पत्थर पर रगड़ रही थी, और इसी हिसाब से बाकी जिस्म भी होले होले रगड़ने के से अंदाज में नोकीले पत्थरों पर घसीटने में मसरूफ थी। शिमाला सोच रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। क्या आगे बढ़कर उठा लूं, ये देखूं कि नागन क्या कर रही है। इसी शशोपंज में वक्त गुजरता रहा। शिमाला आखिरी सीढ़ी पर खड़ी नागन को तके जा रही थी, जिसकी जिसकी करवटों और उथल पथल में लहजा ब लहजा तेजी आ रही थी। और अब तो नागन अपना सर बुरी तरह पत्थरों पर रगड़ने में मसरूफ थी। शायद उसे कोई बेचैनी या खरश महसूस हो रही थी। शिमाला ने गैर इरादी तौर पर एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई, क्योंकि नागन के मुंह से उसे एक और मुंह बाहर निकलता दिखाई दिया। शिमाला की आंखों में हैरत के आसार उभरे, लेकिन फिर ओ करके वो समझने के अंदाज में मुस्कुराते हुए सीढ़ियों पर बैठ गई। इसने दोनों कोहनियां कुट्टों पर रखकर हथेलियों पर यूं थोड़ी टिका ली, जैसे अब उसे कुछ इंतजार करना होगा। अब वो दिलचस्पी से नागन को देखते जा रही थी, जो अब अपना पूरा मुंह पहले मुंह के अंदर से बाहर निकाल चुकी थी और अब आहिस्तगी से रेंगती हुई मजीद बाहर निकल रही थी। नागन शकुंतला अपनी कैंचली तब्दील कर रही थी। शायद नई जन्म के साथ उसे नई कैंचली नया रंग रूप दे दिया गया था। नागन अपनी पुरानी कैंचली से बाहर आ गई। अब तो इसकी सजधज ही और थी। नई चमकदार खाल, चमकती आंखें। शिमाला अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर उसने नागन को पकड़ लिया। कोई खास मुज़ामत न हुई, बल्कि नागन ने शिमाला की कलाई के गिर्द लपेटा ले लिया। अपना सर इसकी हथेली पर रखकर ढीली पड़ गई, जैसे अपनायत का इजहार कर रही हो, जैसे शिमाला को कह रही हो कि मुझे अपनी हिफाजत में रखो। शिमाला मुस्कुरा दी और धुएं में तहलील होने लगी। अच्छा तो ये नागन है जो रूप धारण है? सिकंदर हैरत से नागन पर नजरें जमाकर शिमाला से मुखातिब हुआ, जो पिटारी का ढक्कन खोलने के चक्कर में थी। शकुंतला इसके अंदर सर निउड़ाए कसलमंदी से बैठी थी। हाँ सिकंदर, ये शकुंतला है, जिसे गुप्ता के तालाब में 90 दिन स्नान करने के बाद नई जिंदगी मिल गई है। अभी यह गुनूदगी में है। आहिस्ता आहिस्ता ये सही होगी। शिमाला पटारी को उंगली से हिलाकर शकुंतला को पुचकारते हुए बोली। शकुंतला, शिमाला होले से बोली। उठो शकुंतला, तुम्हें नया जीवन दान कर दिया गया है। शकुंतला, मेरी बात सुन रही हो? शिमाला पिटारी को हिलाते हुए बोल बोल कर शकुंतला को मुतवज्जा कर रही थी। शकुंतला, ए शकुंतला, उठो, हिम्मत करो, तुम जिंदा हो। ये कहते हुए शिमाला ने पिटारी उलट दी। नागन अब फर्श पर पड़ी थी। सिकंदर आंखें फाड़े उसे देख रहा था। उधर शकुंतला के ज़हन से तारीकी छिड़कने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी लंबी नींद के बाद इसकी आंख खुल रही हो और फिर इसको किसी की आवाज़ सुनाई दी। गनुदगी के आलम में से महसूस हो रहा था जैसे कोई दूर से इसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। अब शकुंतला को अपनी आंखों के सामने दो इंसानों के हेवले से नजर आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता शकुंतला की आंखों ने काम करना शुरू कर दिया। अब वो देख रही थी कि एक मर्द और एक औरत इसके सामने अकड़ों बैठे उसे पुचकार रहे हैं। लड़की बार बार इसका नाम ले लेकर उसे मुतवज्जा कर रही थी। मेरी बात सुन रही हो शकुंतला? तुम रूप धारण हो। तुम्हें किसी ने मार दिया था। तुम्हारा वजूद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। नागबंदर में तेरे वजूद को गुप्ता के खूनी तालाब में मुसलसल 90 दिन रखा गया तो तुझे नया जीवन दान हुआ है। तू अब ठीक हो गई। उठ, कोशिश कर। जैसे तो पहले शाम से इंसानी रूप में आ जाती थी, अब फिर वैसे इंसानी रूप में आ जा। शिमाला बोले जा रही थी। अब शकुंतला सब कुछ सुन और समझ रही थी।
اس کا دماغ بیدار ہو رہا تھا اور پھر اس کے ذہن کے بند دریچے کھلنے لگے۔ اس کو کچھ یاد آنے لگا۔ دلاور، ہاں دلاور نے اسے منہ اور دم سے پکڑ لیا تھا اور اسے کھینچنے لگا تھا اور اس کی کمر سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھی تھی اور پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ درد، درد تو اسے کمر میں اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ درد کی ٹیسیں تو اس وقت بھی شدید ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس نے اسکندر کی طرف دیکھا، کہیں دلاور تو نہیں؟ نہیں، یہ وہ نہیں، کوئی اور ہے۔ شکنتلا نے اپنے آپ کو مطمئن کیا۔ پھر اس نے شمالا کی طرف دیکھا جو بڑی محبیت سے اکڑو بیٹھی بار بار اس کو مخاطب کر رہی تھی، اور اب جو اس نے پھن پھیلا کر شکنتلا کو اپنی طرف متوجہ پایا تو پھر اپنے جملے دہرانے لگی۔ شکنتلا بھی ہمتن گوش ہو کر شمالا کو سننے لگی۔ آہستہ آہستہ ساری بات شکنتلا کو سمجھ آنے لگی کہ وہ تقریباً مر چکی تھی، کہ کسی نہ کسی طرح پھر زندہ ہو گئی ہے۔ اور یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں نہ تو دلاور ہے نہ کوئی اور دشمن، یہ تو کوئی دوست معلوم پڑتے ہیں۔ اب شکنتلا نے انسانی شکل میں آنے کا سوچا اور پھر پھنکاری تو اچانک ہی سکندر بدک کر پیچھے ہو گیا۔ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ریشمی کالی ساڑی میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ شمالا بھی قدرے اچھلی۔ شکنتلا نے باری باری شمالا اور پھر سکندر کو دیکھا، مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن فوراً ہی کراہتے ہوئے زمین پر گر پڑی۔ اپنا دایاں ہاتھ اس نے کمر پر رکھ لیا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں زبردست تکلیف کی چگلی کھانے لگی۔ آہ میری کمر! شکنتلا سخت تکلیف سے رو دینے والے انداز میں چلائی۔ سکندر، شمالا سنجیدہ ہو گئی۔ شکنتلا کو اٹھا کر پلنگ پر لٹا دو، ابھی یہ پوری طرح صحت یاب نہیں۔ سکندر قدرے جھکا اور شکنتلا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو شکنتلا نے فوراً ہی مدد طلب انداز سے بایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ سکندر نے ہاتھ تھام کر آہستگی سے کھڑا کیا۔ مجھے اٹھا کر اندر لے جاؤ، شکنتلا سسکی۔ رضامندی پا کر سکندر نے چھپٹ کر شکنتلا کو اٹھا کر بستر پر ڈال دیا، جہاں شکنتلا بیماروں کی طرح تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ شکنتلا نے سکندر اور شمالا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں اپنا دوست سمجھو، شمالا شکنتلا کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولی۔ وہ تو ظاہر ہے تم لوگ میری اتنی خدمت کر رہے ہو، دشمن تو ایسے نہیں کرتے۔ شکنتلا زبردستی مسکرائی۔ بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ شمالا اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میری کمر میں شدید درد ہے۔ ضرور ہوگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے دلاور نے ربڑ کی طرح کھینچ کر تمہارے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہاں، شکنتلا شمالا کی بات سن کر چونکی۔ تم میرے بارے میں کیا کیا جانتی ہو؟ شکنتلا نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تقریباً سب کچھ۔ ناگن ہو، روپ دھارن ہو، جادوگرنی ہو، کئی سال ایک ریاست پر حکومت کر چکی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنے بارے میں کچھ نہ بتاؤ گی؟ شکنتلا اپنائیت سے بولی۔ بتاتی ہوں، لیکن ٹھہرو، پہلے تمہاری تکلیف کچھ کم کر لوں۔ یہ کہہ کر شمالا نے شکنتلا کی کمر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بہت خوب، شکنتلا چلائی۔ اب درد محسوس نہیں ہو رہا، اور اب کبھی نہیں ہوگا، شمالا تفاخر سے بولی۔ اب اپنے بارے میں بتاؤ۔ شکنتلا اٹھ بیٹھی۔ اب وہ حشاش بشاش تھی۔ اس کی تمام یادداشت واپس آ چکی تھی۔ تمام واقعات اس کے ذہن میں کلبلانے لگے تھے۔ کئی باتیں وہ شمالا اور سکندر سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ پوچھ نہ سکتی تھی۔ یہی اس کے لیے کافی تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، ورنہ دلاور نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میرے بارے میں بس اتنا ہی جان لو کہ میں ایک دیوی ہوں۔ شمالا دیوی؟ دیوی؟ شکنتلا حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ ہاں، یوں سمجھ لو کہ میں خوش قسمتی اور بدقسمتی دونوں کی دیوی ہوں۔ خوش قسمتی اس لحاظ سے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں آ جاؤں، خوشیاں اس کے قدموں میں لوٹنے لگتی ہیں، اور جس کے قبضے میں آ جاؤں اس کے دشمنوں کے لیے بدقسمتی کی دیوی بن جاتی ہوں۔ شمالا کی بات سن کر شکنتلا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ شمالا سکندر کے شانے پر تھوڑی ٹکا کر بولی۔ آج کل یہ میرا عمل اور میں اس کی موکل ہوں۔ بہت خوب، شکنتلا نے نظریں سکندر پر جما دی۔ اب تک وہ اسے نظر انداز کرتی رہی تھی۔ تو آپ ہیں سکندر صاحب، شمالا دیوی کے مالک؟ شکنتلا نے ہاتھ سکندر کی طرف بڑھا دیا۔ سکندر نے جھکتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شکنتلا کے نرم و نازک ہاتھ نے اس کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ شکنتلا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ پراعتماد ہو رہی تھی۔ آپ تو پھر بہت بڑے جادوگر ہوں گے، یا پھر مہان پجاری برہمچاری جنہوں نے شمالا دیوی پر قبضہ کر لیا۔ نہ جی نہ، میں تو ایک معمولی اور مظلوم انسان تھا۔ بس قسمت کی بات ہے، اتفاق سے ہی شمالا دیوی مل گئی۔ شکنتلا سوچنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ معمولی انسان ہو، تم پر قابو پالوں تو شمالا بھی میری غلام بن سکتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ شمالا میں اس وقت کہاں ہوں اور دلاور کہاں ہے؟ شکنتلا دلاور کا نام لیتے ہوئے خود ہی سہم گئی تھی۔ شکنتلا کی بات سن کر شمالا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسے ہنستا دیکھ کر شکنتلا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تو شمالا نے آگے بڑھ کر شکنتلا کا منہ چوم لیا، اسے شانوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ شکنتلا، لو سنو، تم 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئی ہو۔ کیا؟ شکنتلا کا منہ کھلا رہ گیا۔ جی، لہٰذا دلاور والا قصہ تو ختم سمجھو، اب نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ لیکن شکنتلا، ایک بات یاد رکھو، اس وقت تم بالکل عام سی لڑکی ہو، ایک دفعہ تو تم سانپ سے انسان بن گئی ہو،
लेकिन अब तुम सांप भी नहीं बन सकती और ना ही तुम्हारा कोई जादू कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। ता वक्ते के अमावस की रात तुम कम से कम 2 इंसानों के खून से गुसल न कर लो। शिमाला की बात सुनते ही शकुंतला ने सांप बनने के इरादे से होले से फुनकार मारी, लेकिन फिर धक से रह गई, वो सांप न बन सकी। मुझ पर यकीन नहीं? शिमाला मसनूई हफ्की से बोली। नहीं नहीं। शकुंतला दिली दिल में खौफजदा हो गई कि वो भी मुकम्मल बेजरर और कमजोर औरत है। इसकी अंदरूनी कैफियत चेहरे से नुमायां हुई तो शिमाला ने उसे तसल्ली दी। फिक्र की कोई बात नहीं है शकुंतला, अमावस की रात आया ही चाहती है, बस चंद ही हफ्तों की बात है, फिर तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हें वापस दां हो जाएंगी। बस जरा नागदास और राकेश का कांटा निकल जाने दो। नागदास, राकेश? शकुंतला ने ना समझने वाले उलझे हुए अंदाज में शिमाला की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि शिमाला जवाब देती, अचानक कमरे की छत हिलने लगी। जैसे ज़िलज़ला आ गया, छत की कड़ियां कड़कड़ाने लगी। सिकंदर और शकुंतला खौफजदा हो गए। शिमाला के माथे पर भी वही फिक्रमंदी झिलमिलाई और फौरन इसके चेहरे का रंग उड़ गया। नागदास, इसकी जुबान से निकला और फिर देखते ही देखते शिमाला दूधिया रंग के धुएं में तल्लीन होने लगी। अब छत से मिट्टी और गर्दो-गुबार गिरने लगा। शकुंतला किसी अनजाने खतरे को भांप कर दरवाजे से बाहर लपकी तो सिकंदर भी भागा। बाहर भी कुछ ऐसी ही आफत छाई हुई थी। तमाम नौकर चाकर शोरोगुल मचाते जिधर मुंह उठा भाग रहे थे। पूरी इमारत डामाडोल हो रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत पूरी इमारत को झंझोड़ रही हो। बेतरपे ईंटें और लकड़ियां और सामान इधर से उधर लुढ़क रहे थे। छत से भारी चीजें गिर रही थी। अचानक सिकंदर के सर पर कोई चीज आकर लगी। इसका दिमाग झंझना उठा और वो बेहोश हो गया। शिमाला समझ गई कि नागदास ने कोई ताखीर किए बगैर हमला कर दिया है। वो धुएं की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर ही रही थी कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ कि वो किसी हिसार में कैद हो गई है। वह नादीदा दीवारों से टकराने लगी। नागदास उसे पकड़ चुका था। वो नागदास के जादुई दायरे में जकड़ दी गई थी। उधर शकुंतला समझ गई कि शिमाला की जुबान से अचानक नागदास का जो नाम निकला है, जरूर इसके किसी दुश्मन का नाम है, जिससे वो खौफजदा भी है। लिहाजा शकुंतला को भी आफियत इसी में नजर आई कि वो इस हड़बूम का फायदा उठाकर हवेली से निकल ले। हवेली के तमाम कारिंदे अंधाधुंध भागकर अपना गांव की तलाश में हवेली के बड़े दरवाजों से बाहर निकल रहे थे। शकुंतला भी भीड़ में गुम होकर बाहर निकल गई और तेजी से भागती हुई रावनगर की बस्ती से दूर आ निकली। रात का वक्त था और आसमान साफ था। शकुंतला बेसरोसमानी के आलम में थी। चांदनी रातें ना होने की वजह से हर सो अंधेरे का राज था। शकुंतला नंगे सर और नंगे पांव भाग रही थी। अब इसका सांस फूल चुका था। सीना तेज सांसों की बदौलत तेजी से फूल पिचक रहा था। बाल बिखरे और चेहरे पर वहशत तारी थी और दिल अनजाने वसवसों से थम ही ना रहा था। अब आबादी हासी पीछे रह चुकी थी और शकुंतला दौड़ने के बजाय चल रही थी। इसके खौफ का ऐन वही आलम था जो कमजोर औरत का होता है। बल्कि आम औरत तो आदी होती है, जबकि शकुंतला हमेशा शक्तियों की मदद से सफर करती और फिर इसके लिए जमाना भी नया, जिंदगी भी नहीं। चलते चलते जाने कितना वक्त गुजर गया। वो रावनगर की खारदार तारों की हदूद फलांग गई। तारों भरा आसमान सर पर था और अब ऊंचे ऊंचे टीलों का लामतनाही सिलसिला शुरू हो चुका था। चलते चलते अचानक शकुंतला को टिमटिमाती हुई चंद रोशनियां दिखाई दी। जो गौर से देखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि रास्ते से हटकर एक खुले मैदान में हेमे ही हेमे हैं। वो एक टीले की ओट से आंखें सुकेड़ कर बगौर जायजा लेने लगी। तब उसे नजर आया कि हिमों के साथ साथ घोड़े, ऊंट और मालो असबाब भी है। शायद कोई काफिला था जो सफर करते करते आराम की गरज से ठहरा हुआ है। लेकिन अचानक इसके ज़हन में ख्याल उभरा कि आम तौर पर काफिले दिन को आराम और रात को सफर करते हैं। ये काफिला रात को क्यों रुका हुआ है? कहीं कोई और चक्कर तो नहीं? फिर वो खुद ही सोचने लगी कि हो सकता है कि अब चूंकि मौसम जरा हुनक है, इसलिए रात आराम करके दिन को सफर करते हैं। भूख और थकन से शकुंतला बेताब थी। वो सोचने लगी कि काफिले में बेशुमार लोग होते हैं, खाने पीने का भी बंदोबस्त हो जाएगा और फिर इसी काफिले के हमरा कहीं दूर निकल जाएगी। वो काफिले की तरफ बढ़ गई और साथ ही साथ सोच रही थी कि जिस ताकत ने सिकंदर और शिमाला की हवेली पर क़यामत बर्पा की थी, क्या उसे भाग निकलने का पता न चला? क्या उसे मेरे भाग निकलने का पता न चला, जिससे शिमाला देवी खौफजदा थी? मैं आम सी लड़की इसके काबू में क्यों ना आ सकी? कि क्या राज है? यही सोचते सोचते वो काफिले के करीब आ गई। चंद चौकीदार पहरा दे रहे थे, बाकी तमाम लोग सोए हुए थे। शकुंतला को पहले ही देख लिया गया था। चंद पहरेदारों ने फौरन ही इसे घेर लिया और सवालात के साथ साथ उसे गहरी नजरों से टिटोलने लगे। शकुंतला ने अपने आप को मुसीबत ज़दा जाहिर किया और मदद मांगने लगी। पहरेदारों ने आर्जी तौर पर उसे खेमे में सुला दिया और अलिल सुबह से सलारों की खिदमत में पेश करने का उम्दिया दिया। शकुंतला भूखी ही सो गई और बेसुध सुबह तक पड़ी रही। अलिल सुबह उसे जगाकर एक खूबसूरत खेमे में ले जाया गया। एक परबा जिस्म दरमियाने कद का सिख गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था। शकुंतला ने उसे भी कोई झूठी मूठी कहानी सुना दी, क्योंकि उसे फौरी तौर पर पनाह चाहिए थी। अकेली तो वो कत्तन गैर महफूज थी। मेरे कारवां कोई सिख था और उसकी तमाम राम कहानी से मुतासर हुआ और कहने लगा, मेरी बीवी को वैसे भी किसी खादमा की ज़रूरत थी, तुम इसकी खादमा बनकर रह सकती हो। ये काफिला अभी चंद दिन मजीद सफ़र करेगा, इसके बाद हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और तुम हमारे साथ ही रहना।
اس ادھیڑ عمر شخص کی بیوی حیرت انگیز طور پر نوجوان تھی لیکن فربی مائل تھی، جس کے بارے میں شکنتلا کو بعد میں پتا چلا کہ یہ اس کی تیسری بیوی ہے۔